श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत है रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम कथा। रेडियो रिश्ते के एमडी साहब शुभम सिद्धांत लाल जी और रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर श्रीमान सेन शर्मा जी तथा मीडिया रिलेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, ओकलैंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखभाल करती हुई श्रीमती प्रकाश सिंह जी, समस्त जितने भी हमारे आरजेस हैं आप सबको अभिवादन करते हुए मैं हाकोट्स मनाकाओ टाइटेनियम ओकलैंड न्यूजीलैंड के श्री विनोद रानिका जी को भी अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा, उनको साधुवाद करना चाहूँगा। साथ साथ में हमारे चैनल को जो देखभाल करते हैं, मैनेज करते हैं, हमारे छोटे भाई साहब श्री मिथिलेश प्रसाद जी, आपको भी स्वागत है। और मेरे आज हमेशा की तरह साथ देने वाले हमारे साथ में हारमोनियम पर श्रीमान छोटे भाई साहब वासुदेव जी और हमारे तबला पर हमारे नित्य प्रति नित्य सप्ताह हमारे साथ देने वाले कृतिक पिल्ले, आपको भी अभिवादन है। अ वेरी गुड इवनिंग टू यू कृतिक। आज आप हमारे साथ पुनः दे रहे हैं, आपको स्वागत करते हुए। हमारे घर में आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं। लॉकडाउन के लिमिट्स हैं थोड़ा ऊपर चली गई है, इस कारण से आप थोड़ा सा फ्रीडम मिल रहा है हम सबको। हम अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री भैया उत्तम जी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, भाभी श्री सरोज जी को भी अभिवादन करता हूँ। और साथ में हमारी पड़ोसिन आती हैं नित्य सप्ताह नियम अनुसार, अंजना जी, साथ में रीना देवकी जी, आपका भी सुस्वागत है। पूज्य माता श्री का चरण वंदना करता हुआ, पूज्य पिताश्री के चरण वंदना करता हुआ, अपने जितने भी विद्वत लोग हैं, संत ब्राह्मण पुरोहित, जिस भी देश में आप सब हो, आप सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ आपको साथ लेता हूं इस कार्यक्रम में। और इस सप्ताह में एक और बहुत ही प्यारे इंसान को जोड़ना चाहूंगा अपने इस कार्यक्रम में, जो बहुत बड़ी चैनल का एडमिनिस्ट्रेटर है, हमारे श्री सतीश कुमार जी, भक्ति संस्कृत सेवा फाउंडेशन, इनके चैनल के माध्यम से भी ये प्रसारण हमारे कई देशों में जारी है। सबको अभिवादन करते हुए चले हम लोग परमात्मा को नमस्कार करें, उनके चरण वंदना करेंगे और हम आज की कथा शुरुआत करें। वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो
वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रवापि चन्द्राः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यं रण्या विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचनं मारुतिं नमत राक्षसकतम् माता रामो मत पिता रामचंद्रा स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा। भाव से हमारे साथ में जुड़ जाएं, भगवान की स्तुति करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरं रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुति तुल्यवेगजितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोग्यमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आइए श्री शंभुनाथ भगवान जी चरण वंदनामं करिष्ये। श्री पवन सुत जी महाराज जी विराजिए। अपने अंतःकरण को शुद्ध करें सुंदर भजन के माध्यम से, हमारे वासुदेव जी के माध्यम से गाने हुए भजन आप सब ताली लगा करके अपने अपने घरों में हम साथ देने का। रघुपते राघवा राजा राम, रघुपते राघवा राजा राम, ओ राजा राम, ओ साई राम। रघुपते राघवा राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम, कौशल्या
भूपते राघवा राजा राम। पुनः एक बार आइए मिल करके जय घोष करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज पिछले सप्ताह मैंने चंद हमारे सहयोगियों का नाम मैं लिए थे। उन सबको पुनः अपने हृदय से और रेडियो रिश्ते के माध्यम से भी उनके तरफ से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए चले जहां पिछले सप्ताह हम लोग कथा विराम करी थी वहां पर आपको ले चलते हैं। गंगा पार उतर गए, केवट को प्रभु ने विमल वर भक्ति प्रदान करी। देखे एक सुंदरता का सीख मिलता है केवट जैसे महान भक्त के माध्यम से। भाई उत्तम जी, भगवान राम ने बार बार निवेदन किया केवट जी से कि कुछ ले लो, क्योंकि केवट ने अपना गरीबी का व्याख्या तो कर ही चुका था कि भाई हमारे परिवार का पालन पोषण इसी नाव के माध्यम से तो होता है। तो प्रभु सकुचा तो रहे थे कि भाई मेरे पास तो, मैं तो बनवासी, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। लेकिन केवट जब उन्होंने मुद्रिका दी है जो मां सीता ने अपनी उंगली से उतार करके, केवट बार बार मना किया है, नहीं प्रभु आज नाथ मैं काहू न पावा। जिंदगी भर मैंने मजदूरी करी लेकिन आज भरपूर जो मुझे मिला है वो, उसके बाद में फिर क्या मांगना है। एक राम जी के भक्त हैं, निवेदन करता है प्रभु से कि प्रभु अगर मैं भूले भटके आपसे कुछ मांग भी बैठूं, मैं अगर मांगू तुझसे प्रभु राम, मैं अगर मांगू तुझसे कुछ न देना तुम मुझे, वर्ण प्रेमी नहीं मैं मजदूर हो जाऊंगा। बार बार ऐसे व्याख्याओं को हमारे बीच में रामचरितमानस के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, देवी भागवत के माध्यम से जो भी पुराण आदि होती है, ऐसे सीख जब हम पा लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य बन जाता है। भागवत का एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, दरिद्रो सो असंतुष्टो हो। दरिद्र तो वो है, भगवान शुक्राचार्य कहते हैं राजा परीक्षित से, दरिद्र तो वो होता है जो मांग करता है, जो असंतुष्ट रहता है। दरिद्रो सो असंतुष्टो कृपणो सो जितेंद्रिय। जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है वही अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया। एक दृष्टांत आती है, मैं इस दृष्टांत को कहूं फिर आगे मैं चलता हूं। एक संत जी अपने शिष्य वृंदों के साथ में सत्संग के लिए निकलते हैं और रास्ते में एक कौड़ी मिलती है। बहुत पहले की बात है ये, कौड़ी बहुत छोटी होती थी।
और उस कौड़ी, आज भी भजन गाते हैं ना, कंकर चुन चुन महल बनाया आदि आदि, लेकिन अंत में तो एक कौड़ी भी हमारे साथ में नहीं जाती है। लेकिन आज कौड़ी मिल गया संत को और संत ने उसको उठाया। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी कौड़ी को क्या करोगे? बोले दे दूंगा, किसी का काम आएगा। जितना भ्रमण करना था महात्मा जी को भ्रमण कर लिया, लेकिन कोई मिला नहीं ऐसा पात्र जिनको वो कौड़ी की जरूरत पड़ी। और एक दिन एकाएक संत मार्ग में पुनः जा रहे थे और तभी बड़ा हल्ला हुआ कि भागो भागो, हटो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। महंत जी ने पूछा, महात्मा जी ने, भाई क्या हल्ला हो रहा है, क्या बात है? बोले राजा की सवारी आ रही है और पीछे उनकी सेना लगी हुई है। बोले क्या है, कहां जा रहे हैं राजन? बोले वो पश्चिम दिशा की राजा जो है ना, वो कमजोर पड़ गया है, इसलिए हमारे राजा जो हैं उन पर आक्रमण करने के लिए अपना सेना लेकर के जा रहे हैं, इसलिए आप मार्ग छोड़ दो, राजा को बहुत जल्दी है। महात्मा ने सोचा, मिल गया। अपने जेब से उन्होंने कौड़ी निकाली और बीच मार्ग में खड़े हो गए। राजा की सवारी आई, रथ आई, तो राजा ने महात्मा जी से निवेदन किया कि हट जाइए महात्मा जी, मुझे जल्दी है। बोले रुक जाओ राजन, आशीर्वाद तो लेते जाओ। राजा रुका, रथ रुका। बोले अपना हाथ आगे करना। और राजा ने अपना हाथ आगे किया और एक कौड़ी उसने धर दी उनके हाथ पर। राजा ने देखा कौड़ी, मतलब बोले तुम जैसा गरीब मैंने नहीं देखा राजन, जो असंतुष्ट रहता है, दूसरों के धन के लिए भागता है, दूसरों की मेहनत की फल उन अपना साथ में साजिश करना चाहता है, वही तो दरिद्र है। इसलिए आज केवट, चाहे उनको कुछ भी बोला जाए, आज हम सब प्राणियों के लिए रामायण के माध्यम से हम सबके जीवन को एक मार्गदर्शन कराने वाला है। और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान जी निषाद राज के साथ में, मां सीता के साथ में और लक्ष्मण भराता जी के साथ में केवट को विदा करके प्रयागराज की तरफ निकल पड़ता है। और सब तीर्थों के राजा प्रयाग, जहां पर गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी जो गुप्त रूप में बहती है, ये तीनों नदियों का संगम को प्रयागराज बोला गया। बड़े भाग्यशाली हमारे जितने भी आज श्रोता आए ना, सभी प्राग में कम से कम एक आधा कुंभ की मेला में अपना समय बिताए हैं। और जिन्होंने भी प्रयागराज को प्रणाम किया है, उनके जीवन में कहीं ना कहीं क्रांति जरूर आई होगी, क्योंकि प्रयागराज की महिमा जो है ये अति फल देने वाला है। सजीव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हित कारी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम।
चारि पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अति चारु संगम सिंहासन सुठी सोहा छत्र अक्षय बट मुनि मन मोहा चमर यमुन अरु गंगा तरंगा देखी होत दुख दारिद भंगा राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। गंगा यमुना सरस्वती के संगम एक सुंदर सिंहासन है, अक्षय वट छत्र है, मुनियों के मन को मोह लेता है और जिसका ध्यान मुनि करते हैं। गंगा और यमुना की तरंग की चमर है, जिसको देखते ही दुख दरिद्र सब भंग हो जाते हैं। यही तीर्थ का सुंदर फल है। जो देख लेता एक बार, दर्शन करना उसका अलग और उस त्रिवेणी में स्नान कर लेना वो अलग। हम लोग बड़े भाग्यशाली थे। हमारे पूज्यवर, आज मैं जिनको प्रणाम नहीं कर सका किसी कारणवश, मैं पूज्यवर गुरुदेव के चरणों को बार बार नमस्कार वंदना करता हूँ। उनके चरणों में विशेष प्रार्थना करता हूँ कि भूल रह गई मुझसे। आज आप ही के कारण गुरुदेव जी, हम 1998 से प्रयागराज में कम से कम 5-6 बार निकल चुके हैं और महाकुंभ में जाने का भी अवसर आप ही के माध्यम से प्राप्त हुआ। वहां जाकर के कोई यज्ञ करता हो, वहां जाकर के त्रिवेणी के इस पावन तट पर बालू की रेत में सोता हो, नित्य प्रतिदिन उठ करके गंगा यमुना का दर्शन पाता है, स्नान करता है। मनुष्य कितना भाग्यशाली होते हैं। ये सब जब हमारे गुरुओं की कृपा होती है तो ही हम कर पाते हैं इसको। और आज प्रभु त्रिवेणी स्नान करके मां गंगा जी, यमुना मैया का दर्शन पा करके, सरस्वती का दर्शन पा करके अब भरद्वाज मुनि महाराज के आश्रम पर जाते हैं। और आपको बताता है कि बालकांड में कथा, जिनका चौपाई मैंने पिछले सप्ताह भी गाए थे, उनके लिए जो शायद आज हमारे भक्ति संस्कृति सेवा फाउंडेशन से हमारे साथ में जुड़े हैं, उन भक्तों के लिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, जिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। और जब जब मकर संक्रांति का समय आता है तो न जाने कहां कहां से इस पावन तीर्थ में बहुत सारे योगियों, तपस्वियों, महान महान सज्जनों का वास होता है और सत्संग चलती है। और यही भरद्वाज मुनि महाराज यद्यपि राम जी से अति प्रेम करते हैं, उनके विषय में सब कुछ जानते हैं। अभी बाद में कथा आएगी कि स्वयं प्रभु रामचंद्र जी उनके आगे हाथ जोड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने भरद्वाज मुनि महाराज ने याज्ञवल्क्य मुनि महाराज से पूछा, नाथ एक संशय है मेरे,
और इतना भी हमारे श्रुति पुराण कहती है कि गुरु जी के साथ में दुराव करने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। संशय इस बात का है कि राम कौन? एक राम अवधेश कुमारा, भैरोष रण रावण मारा। वो राम को मैं जानता हूं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन अगर वो राजा दशरथ के पुत्र हैं तो क्या यही ब्रह्म है? यही मुझे संशय है। तो याज्ञवल्क्य मुनि महाराज इनकी चतुराइयों को जान करके सारा का सारा कथा जो है, जो ब्रह्म तत्व की कथा, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज मुनि को समझाया। आज श्री भगवान रामचंद्र जी उस सत्संग का प्रतिफल आज उनके आश्रम पर चल करके आए हैं स्वयं। और जब भरद्वाज मुनि के आश्रम आए तो राम जी ने क्या किया? बाबा लिखते हैं, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। तब प्रभु भरद्वाज पहाए, करत दंडवत मुनि उरलाए, मुनि मन मोदना कछु कहीं जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। दीन आशीष मुनीश उरा, अति आनंद अधिकार, लोचन गोचर सुगति फला, मनहु किए विधियान, सियावर रामचंद्र की जय। आज प्रभु वही ब्रह्म जिसके विषय में याज्ञवल्क्य मुनि महाराज से चर्चा करते थे कि ब्रह्म कौन, आज वही ब्रह्म इनके आश्रम पर आए हैं। भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया है उसी ब्रह्म ने, और मानव लीला करते इस कारण से आज मुनिवर ने उनको उठा करके अपने हृदय से लगाया। लक्ष्मण ने प्रणाम किया, मैया सीता ने प्रणाम किया, और गुहराज ने प्रणाम किया और सुंदर आसन दिया बैठने के लिए। सीता मैया भगवान के वाम भाग में विराजी और साथ में लक्ष्मण भैया जी विराजे। और इधर क्या हुआ? गुहराज सुंदर दिव्य ऊंची आसन पर ना बैठ करके नीचे बैठ गए जमीन पर। और तभी भरद्वाज मुनि ने कहा, क्या कर रहे हो गुहराज? कहा, प्रभु मैं बड़ा तुच्छ प्राणी हूं, प्रभु के बराबर तो बैठने का, आपके बराबर बैठने का मेरा योग्य कहा। इस पर श्री भरद्वाज मुनि महाराज ने बहुत सुंदर बात बताई हम सब प्राणियों के लिए। जो राम जी से प्रेम करता हो, जो राम का मित्र हो, जो राम जी का स्नेही हो, उनको तो राम जी के बराबर बैठना चाहिए, क्योंकि राम जी ने उनको अपना मित्र बनाया। इसलिए हे गुहराज, उठो, आओ, ऊपर बैठो। जिनको लोग, आज मैंने इस छोटी सी प्रसंग को भक्ति संस्कृति सेवा फाउंडेशन में मैंने डाला है। भृगुनंदन को भगवान कृष्ण ने जगत कल्याण के लिए एक ऐसी
सुनसान विराम जगह पर तपस्या करने के लिए दिया और वरदान दिया था कि जब जब तुम्हें पानी की जरूरत पड़ेगी तुम्हें पानी मिल जाएगी। लेकिन आज तपस्या करने के तदोपरांत भृगुनंदन को इतना प्यास लगा है और वो प्रभु को कहता है कि प्रभु कैसा आपतकाल है। प्रभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवेंद्र इंद्र को कहा कि जाओ इंद्र, वरुण देवता को कहो इनको जल दे। लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी बात बदल दी। अमृत जल लेकर के गया, अमृत लेकर के गया है भृगुनंदन के पास में। लेकिन बना कौन? वरुण देवता, एक चांडाल का रूप धरा है। और आज इतने पहुंचे हुए महात्मा जी छोटे बड़े का भेदभाव रख दिया कि मैं तुम जैसे गिरे नीच प्राणी से तुमका दर्शन भी करना मेरे लिए पाप है, तुम्हारे हाथ से जल पीना तो अलग बात। वरुण देवता चले गए बिना जल दिए और तभी अपने प्राण को तज देने के लिए उन्होंने संकल्प कर ली और बैठ गए समाधि में कि मैं अपने प्राण को तज लूंगा। क्योंकि जब चांडाल के रूप में वरुण देवता निकल जाते हैं तब उन्हें आभास होता है कि मैंने बहुत गलत कर दी। मैं मानव और मानव जो सृष्टि में ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य हैं उनमें मैंने भेदभाव कर दी, इसलिए मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। मुझे जैसा पहुंचा हुआ तपस्वी ये काम कर सकता है, इसलिए धिक्कार है मुझ पर। और तभी भगवान कृष्ण आ जाते हैं, नारायण जी आ जाते हैं और बहुत तरीके से उनको समझाए। अपने किए पर प्रायश्चित करता हुआ भृगुनंदन बार बार प्रभु के चरण में वंदना करते हुए कहा, प्रभु बहुत भूल रह गई है। प्रभु ने कहा कि जल नहीं, मैंने तो आपके लिए अमृत भेजा था, लेकिन आप चूक गए। जो कोई भी मनुष्य के लिए नहीं होता है वो आपके लिए मैंने भेजा था। देखिए हम भूल कर जाते हैं कि अगर अपने आप को जाति पाति के भेदभाव में हम अगर लिपट जाते हैं ना तो हमारी यही दशा होगी। लेकिन आज स्वयं भरद्वाज मुनि महाराज निवेदन किया है, गोराज महाराज राम जी के पास बैठो, राम जी के मित्र हो आप। और वार्तालाप के अंतर्गत में प्रभु का दर्शन पा करके, मुनिराज का दर्शन पा करके जितने भी ग्रामवासी थे सब आकर के प्रभु का दर्शन पाए और बहुत ही अपने नेत्र को सुलभ मान करके। और तभी श्री भगवान जी ने भरद्वाज मुनि मार्ग पूछा कि हे मुनिवर आप बताइए मैं किस मार्ग से जाऊं और किस तरफ जाऊं। और तभी श्री भरद्वाज मुनि महाराज मुस्काए मन ही मन और कहा कि हे प्रभु जिस मार्ग से भी आप जाओगे वो सुगम हो जाएगा। अपने गुरुदेव वाल्मीकि जी मुनि के आश्रम का मार्ग बताया और वहां पहुंचने के लिए प्रभु राम को यमुना को पार करना होगा। इसलिए निषाद राज प्रभु के साथ में यमुना तट पर गए हैं और वहां कोई नाव वगैरह नहीं है, इसलिए बांस की नाव को बना करके मां सीता, लक्ष्मण और स्वयं प्रभु श्री राम नौका में बैठे हैं। उस बांस के बेड़ा पर बैठ करके यमुना को पार करना है और उसी समय गोराज को विदा करते हैं कि अब एक राजा को अपने राज से बहुत दिनों तक दूर नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से समझा करके गोराज को विदा करता है और सीधे यमुना को पार करके महर्षि वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचते हैं।
जैसे वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। और याद रहे श्रोताओं, यही वाल्मीकि, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद ये बात कहते हैं कि स्वयं ब्रह्म के अवतार है, ब्रह्मा जी के अवतार है वाल्मीकि मुनि महाराज जी। और इस कलयुग में यही वाल्मीकि तुलसीदास जी बन करके आए हैं। तो आज ये मुनि पहले मुनि नहीं थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे, आप सब जानते हैं। और यही रत्नाकर नाम के डाकू चोरी, चंडाली, दूसरे के माल आदि को हड़प लेता और अपने परिवार को पालन पोषण करता था। और आप सब जानते हैं, सीख दिया गया इनको कि जाओ ये सब छोड़ और राम नाम जप। बोले मुझे तो आता नहीं है राम, मैं तो जीवन भर मैंने मारा ही क्या। तो संतों ने कहा कि जाओ मारा ही जपो। इसलिए वहां से हमारे गोसाई तुलसीदास ने बड़ा सुंदर पद लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तभी तो प्रभु आए। मनुष्य अपने जीवन के हर एक बुराइयों को छोड़ दे और प्रभु के शरणागति में हो जाए तो ब्रह्म जैसा पदवी को प्राप्त कर ले सकता है। आज देखिए, यही चोर रत्नाकर डाकू आज महामुनि वाल्मीकि जी बन करके अपने आश्रम पर बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। आज मुनि के चरणों में भगवान आते हैं, दंडवत पुनः करते हैं, आशीर्वाद विप्रवर देता है और राम जी के सुंदर छवि को देख करके और सलमान आश्रम में ही भगवान जी को अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं। और मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय, तब मुनि आसन दीन सुहाए, और कंद मूल फल मधुर मगाए, सिया सौमित्र राम फल खाए। कंद मूल फल वाल्मीकि जी मुनि महाराज मनाते हैं और वाल्मीकि मन में आनंद भर जाते हैं उनके मन। और तभी प्रभु बार बार वाल्मीकि जी की तरफ देखते हैं और वाल्मीकि जी राम जी की तरफ देखते हैं। राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन करता। क्या निवेदन किया? तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्ववदर जिमि तुम्हारे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही हाथी दीन बन रानी, बात वचन मुनि मातुरिता, भाई भरत यस राव, सो वो कहाँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी अद्भुत प्रसंग है श्रोताओं, बहुत अद्भुत प्रसंग है ये। हम आम इंसानों पर कोई विपत्ति टूट जाए, हमको
घर निकाला दिया जाए। हम अगर कहीं पहुंचेंगे ना भाभी, तो क्या बोलेंगे कि हमको निकाल दिया गया घर से, हमारे सामान सब ले लिए गए, खाली हाथ निकाल दिया गया आदि। बहुत सारी शिकायतों को लेकर के हम यही करेंगे। लेकिन देखें, इन चौपाइयों से हमें कौन सा ज्ञान मिलने वाला है। राम जी का निवेदन, हे मुनिवर, आप तो तीनों समय के बाद को जानने वाले हो, त्रिकालदर्शी हो, आप बताएं। क्योंकि मुनिवर ने पूछा, कौन से कारण है प्रभु कि मेरे मित्र राजा दशरथ ने तुमको वनवास में भेजा। अब प्रभु राम जी उनका जवाब देते हैं। तात वचन पुनिमा तो हित। दोनों, पहला बताया तात का मतलब पिता का वचन मैं निभाया, पिता का वचन को पूरा करने के लिए, और पुनिमा तु हित, माता के हित के लिए, मेरी कैकेयी मैया के हित के लिए। भाई भरत यश राव, हमारे साधु अनुज भरत जैसा राजा ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला है, तो पिता का वचन, मां का कल्याण और भाई भरत जैसा साधु राजा अवधपुर को मिले, और आपका दर्शन, मो कहां दर्श तुम्हारे प्रभु, तुम जैसे महात्माओं का दर्शन, सब मम पुण्य प्रभाव, मेरे कोई पुण्य, इस कारण से तो मैं वन में आप जैसे महात्माओं का दर्शन पा रहा हूं। अभी तो भरद्वाज मुनि के आश्रम पर से आए हैं, अब वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए हैं। कितना भाग्यशाली हमारे घर पर ना। इसलिए राम जी हमारे नवदा भक्ति प्रकरण में बाद में चल करके आएगी, मां शबरी मैया से कहते हैं कि सब तम सब मोही मैं जग देखे। हे भावनी, ये 7वीं भक्ति का प्रकरण है कि मेरे स्वरूप को सारा जगत में जो कोई देखे, सब तम सब मोही जग में देखे, लेकिन मोते अधिक संत कर लेते, मुझसे अधिक मेरे संतों का जो आदर करेगा, उनका सम्मान करेगा, वही 7वीं भक्ति प्राप्त करेगा भावनी। और यहाँ तो स्वयं जा करके संतों के चरण में पड़ते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, और बड़ा सुंदर वर्णन आता है, बाबा जी का छंद आता है। आइए भाव से हम लोग इस छंद को गाते हुए और एक निवेदन प्रभु राम जी करते हैं कि हे मुनिवर, आप मुझे बताएं, मैं अपने पत्नी और अपने भाई श्री के साथ में किस जगह पर रहूं, और ऐसी जगह बताइए मुनिवर जहां मैं किसी को कोई प्रकार के हानि ना पहुंचाऊं। ये प्रश्न होगा राम जी का, लेकिन उससे पहले वाल्मीकि मुनि महाराज, श्रुति से तू पालक राम तुम, श्रुति से तू पालक राम तुम। वाल्मीकि जी और राम जी का परिचय करवाते कि तुम हो कौन राम। सारे वेद
जो सृजति जग पालती हर रुख पाई कृपा निधान श्रुति से पालक राम तू पालक राम तुम। बड़ी सुंदर आपकी भारिया, आपकी सीता, आपकी माया है। आपके आदेश पर सारे सृष्टि को वो उत्पत्ति कर देती है, सारे सृष्टि को पालन करती है और सारे सृष्टि को प्रलय भी कर देती है। जो सहस शीस अहिष मईधर लखन सचराचर धनी। 1000 शिष्य अपने शीश पर जो पृथ्वी को धरा हुआ है, वो आपके भ्राता लक्ष्मण। सुर काज धरी नर राज, सुर काज धरी नर राज तन चले दलन खली निशिचरानी। श्रुति से तू पालक राम तुम, श्रुति से तू पालक राम तुम। जगदीश माया जानकी, जगदीश माया जानकी। पूरा व्याख्या कर दी आपके ये भाई। सहस्त्र फन वाला सारी पृथ्वी का भार अपने सर पर जो उठा रखा है, देवताओं के कार्य के लिए मानव तन धारण करके निश्चर को वध करने के लिए आप आए हैं। तभी राम ने हाथ जोड़ करके श्री वाल्मीकि से कहा कि आप तो मेरे विषय में सब कुछ जानते हो। वाल्मीकि मुनि महाराज ने कहा, नहीं राम, ये गलत होगा, ये गलत होगा कहने कि कोई भी मनुष्य आपको जाने, कोई भी तपस्वी, कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञानी ध्यानी आपको जाने। वो जान पाएगा जिस पर आपकी कृपा हो। बाबा लिखते हैं चौपाई में, सो जाने जही देव जनाए, सो जाने जही देह जनाए। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन। जानत भगति भगता उरचंदन, सो जाने जही देव जना। पूछो मोहि के रहो कहा, आप पूछ रहे मुझसे, पूछो मोहि की रहो कहा। मैं पूछत सकुचाऊं, जहां न हो तहां देव कही। तुम ही दिखावा उठाओ, सियावर रामचंद्र भगवान की। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहां हूं, और मैं आपसे पूछे सब चाह रहा हूं कि भगवान प्रभु हे राम, कोई ऐसी जगह बता दो जहां आप
हो नहीं। हमारे वेदों ने गाया ओंकारं बिंदु संयुक्तम, ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदा मोक्षद चैवा ओंकाराय नमो नमः। निराकार रूप में प्रभु ओंकार अक्षर है, शब्द ब्रह्म है। भगवान जी कहां नहीं है? प्रहलाद से पूछा हरणाकश्यप तेरे राम कहां रहते? भक्त प्रहलाद शिरोमणि ने जवाब दिया पिता जी मेरे राम हम में तुम में, हम में भी है पिताजी और तुम में भी है। हम में तुम में खड़ग खंभ में, घट घट में व्यापक राम। सारे एक एक कण कण में प्रभु राम का वास। फिर भी आपने पूछा है तो आपकी वाणी पवित्र करो। और आज एक ही जगह बता देते हैं, तेरा कमरा बताया है, तेरा जगह जहां प्रभु रह सकते हैं, सीता मैया लक्ष्मण साथ में। चले आज की कथा एक ही जगह सबसे प्रथम स्थान बताया है। मुनिवर वाल्मीकि जी ने प्रभु से क्या कहा? सुनहु राम अब कहूँ निकेता, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, बसहु जहाँ सिया लखन समेता। पहला जिनके श्रवण जिनके श्रवण समुद्र समाना, उनके कान समुद्र जैसा हो। कितने नदियां बह बह करके समुद्र में आकर के मिलती है। क्या हम लोगों ने कभी समुद्र को उफलाते देखा? कभी वो पूरा पूरा भरते देखा? जितना नदियां जाए समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है, लेकिन समुद्र उफराता नहीं है। इसलिए जो तेरी कथा सुन सुन करके जिनके कान कभी थकते नहीं है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरै निरंतर होई न पूरे, तिनके या तुम ग्रह ग्रह रूढ़े राजा। राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। अंतिम भजन छोटा सा हमारे श्री वसुदेव जी की मुखारविंद से, और हम धन्यवाद के शब्द देते हैं हमारे श्री शिवन सिद्धांतलाल रेडियो के एमडी और सभी जितने भी हमारे कर्मचारी जितने आरजे वगैरह हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और विनोद रानी का मनकाऊ हाकोट्स टाइटेनियम के श्री विनोद रानी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में हमारे श्री मिथिलेश प्रसाद जी आपको और सतीश कुमार जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने श्रोता आए हैं सुनने के लिए आप सबको भी अभिवादन। और साथ में हमारे कृतिक बेटा और वासु भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर भजन और फिर हम लोग प्रार्थना कर लेंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। राम 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 रघुवर राम सीता राम 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 साई राम 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 साई राम 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 रघुवर राम सीता राम राम
करेंगे, सब क्षमा याचना करेंगे प्रभु से। कई भूल चूक हमारे रह गई हो तो हम सब आपके चरणारविंद में क्षमा चाहते हैं। परमात्मा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाय च वा न जानामि क्षमस्या परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यद् पूजितं मया देवं परिपूर्णमा तदस्तु मे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिष गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनावतु सहनावुनक्तु सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। कायेन वाचा न मनसेन इन्द्रियार्वा बोध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै श्रीनारायणाय समर्पयामि। ओमस्तुमां सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम सहनावतु सहनावुनक्तु सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। सभी को जय श्री सीताराम। और रेडियो रिश्ते फेसबुक, मेरे फेसबुक और साथ साथ में हमारे विनोद जी रानीका जी का फेसबुक आप फॉलो करते रहिएगा। और हमारे भक्ति संस्कृति सेवा फाउंडेशन का भी फेसबुक आप चेक करते रहिएगा। और दुर्गा जी का जो महान पर्व आने वाला है 17 तारीख से अक्टूबर से लेकर के 25 तारीख अक्टूबर तक 1 घंटा का रेडियो रिश्ते का प्रसारण श्री देवी भागवत की कथा हम लोग करेंगे। तो आइए, सबको अभिवादन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।